स्टूडेंट्स तो पहले हमने देखा था सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस और हेनरीज लॉ हमने देखा था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, इसका नाम है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो जनरली आगे हम जो पढ़ेंगे वो वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? अगर हमने मान लो एक बीकर है और उसमें हमने वाटर ऐड किया या कोई भी लिक्विड है, तो जब हम कोई भी लिक्विड को हम हीट करते हैं तो आप जानते हैं कि उसमें से वेपर्स निकलते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, देखिए वेपर प्रेशर मतलब ये जो वेपर्स है इनका जो प्रेशर है उसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। ओके, मतलब वेपर प्रेशर क्या है? द प्रेशर exerted by the vapors of any liquid। तो सिंपली आपको डेफिनेशन पूछेंगे, डिफाइन वेपर प्रेशर। सो द प्रेशर exerted by vapors of any liquid is called as vapor pressure। तो इसी पे हम बात करेंगे। मान लो अगर हमारे पास दो टाइप के लिक्विड है, हमने देखा था बाइनरी सॉल्यूशन है। मान लो इसमें मैंने एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं। मतलब लेट्स अज्यूम, मतलब ए और बी का, ए प्लस बी दोनों लिक्विड का हमने यहाँ पे सॉल्यूशन कंसीडर किया है। तो अब यहाँ पे ए के भी वेपर्स निकलेंगे और बी के भी वेपर्स निकलेंगे। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मैंने बी के वेपर्स अगर ब्लू पेन से लिखे और ए के मैंने ब्लैक से मेंशन किए, तो यहाँ पे इन दोनों का वेपर्स यहाँ पे क्या होगा, दोनों ए के भी वेपर्स और बी के भी वेपर्स दोनों एक साथ कंबाइंड अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। तो एक लॉ हम पढ़ेंगे जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ, हम देखेंगे। तो राउल्ट्स ने हमें इसी के ऊपर मतलब बताया है कि अगर दो लिक्विड है, दोनों एक साथ वेपराइज हो रहे हैं, मतलब वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, तो उनका वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि दोनों का वेपर प्रेशर मतलब पार्शियल, ए का कुछ तो होगा और बी का कुछ तो होगा। इसका मतलब राउल्ट ने हमें ये बताया कि आप यहाँ पे ए का जो, जिसे हम पार्शियल बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना होगा, इसके ऊपर राउल्ट्स ने एक लॉ दिया जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। तो अब हम पढ़ेंगे, अपना नेक्स्ट पॉइंट है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ पहले केस में हम पढ़ेंगे फॉर बोथ कंपोनेंट्स, मतलब बाइनरी में बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। दो वर्ड हम यूज करेंगे अभी, एक है वोलेटाइल और एक है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? देखिए वोलेटाइल का मतलब ये होता है ऐसे सॉल्यूशंस लो टेम्परेचर पे एट लो टेम्परेचर exerts pressure by its vapors of that particular solution। सो वोलेटाइल का जनरली मतलब है ऐसे लिक्विड्स जो लोअर टेम्परेचर पे क्या करेंगे, वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। इथाइल ईथर है या एसीटोन है, ठीक है, ये सारे जो लिक्विड्स है वो लो टेम्परेचर पे ही वेपराइज करते। तो ऐसे हमने कंसीडर किया। यहाँ पे मान लो बाइनरी टाइप का लिक्विड हमने लिया, बाइनरी लिक्विड या बाइनरी सॉल्यूशन, उसमें मान लो ए प्लस बी है और ये दोनों वोलेटाइल है। तो राउल्ट ने बताया जब भी कोई भी दो लिक्विड्स अगर वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, मोर भी हो सकते हैं, लेकिन राउल्ट्स ने जनरली हम हमारे सिलेबस में, मतलब जेई हो या नीट हो, बाइनरी सॉल्यूशन पे ही हम जनरली बात करते हैं। तो राउल्ट्स ने बोला कि ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जिसको हम पी ए से मतलब सब्सक्रिप्ट लेके डिनोट करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए
इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब ये पी नॉट का मतलब ये होगा पी नॉट ए, वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। मतलब पी नॉट ए एंड पी नॉट बी वेपर प्रेशर, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, और पी ए एंड पी बी। यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, मतलब ए एंड बी, ये पूरे चैप्टर में जब ये आपको नॉट दिखेगा यहाँ पे तो समझ लेना ये प्योर की बात हो रही है। मतलब जब आप अकेले ए को बीकर में रखोगे उसका वेपर प्रेशर, जैसे वाटर है उसका 760 mm ऑफ Hg होता है वेपर प्रेशर, वैसे ही हर एक लिक्विड का अलग अलग वेपर प्रेशर होगा। वैसे ही वेपर प्रेशर ऑफ सिर्फ मतलब वही कंपाउंड, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए, प्योर ए एंड बी, प्योर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, और पी ए एंड पी बी अब ये मिक्स है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, और एक्स ए एडवांस में इसको हम चाय ए चाय बी बोलते हैं। तो एक्स ए एंड एक्स बी आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो समझिए राउट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या लिखोगे, जनरली आप देखोगे तो राउट्स लॉ का एक मैथमेटिकल, बस ये आपको दिमाग में रखना है, मतलब पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, मतलब ये प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, पी नॉट ए का। पी नॉट ए मतलब प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन, हाँ अगर 11th में देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, अगर पढ़ा नहीं है तो यहाँ पे मैं 2 मिनट में आपको समझाऊंगा। मोल फ्रैक्शन देखो ये बाइनरी सॉल्यूशन है, मान लो जिसमें ए एंड बी कंपोनेंट है। अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन चाहिए, एंट्रेंस में जनरली हम चाय बोलते हैं, तो बोर्ड में एक्स ऐसे कैपिटल एक चाय का सिंबल तो ऐसे होगा, तो आप इतना मतलब वहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऐसे वर्ड में आपको डिनोट किया जाता है। तो एक्स ए इक्वल टू, देखिए मोल फ्रैक्शन ये बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन ए प्लस बी। तो एक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। अब टोटल मतलब 2 के मोल, मतलब एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी क्या होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है न्यूमरेटर में उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। तो 2 मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, देखिए एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी 1 होगा, क्योंकि ये आप सम अप करोगे तो 1 आएगा। और 2 मोल फ्रैक्शन का डिवीजन क्या होगा, देखिए ये डिनोमिनेटर तो कॉमन है, मतलब एन ए अपॉन एन बी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा, तो आप समझ लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर, उसी के जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर पे लें और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मान लो यहाँ पे टर्नरी सॉल्यूशन होता सी कंपोनेंट, तो बताइए एक्स सी क्या होता, एन सी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, तो ये याद रखिए एक्स ए प्लस एक्स बी 2 मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है बाइनरी के लिए। एक्स ए अपॉन एक्स बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी होता है। ठीक है, अब तो जनरली अब मुझे बताइए पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए हो गया। तो राउट्स लॉ का अगर क्वेश्चन बोर्ड में आता है स्टेट राउट्स लॉ क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, यहाँ पे मैंने ए को कंसीडर किया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट टू इट्स मोल फ्रैक्शन, सेम कंपोनेंट टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब मुझे बताइए अगर यहाँ पे मैंने पी टोटल, मतलब पी यहाँ पे पी टोटल वेपर प्रेशर, अब आप समझ रहे हैं कि टोटल वेपर प्रेशर किसका होगा, ए का भी होगा और बी का। तो ए के लिए हमने पार्शियल बोला है, मतलब पी ए प्लस पी बी होगा, मतलब यहाँ पे टोटल प्रेशर होगा पी ए प्लस पी बी। लेकिन पी ए क्या है, देखिए पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी क्या है,
पी नॉट बी इंटू एक्स बी। समझ रहे ना। अब यहाँ पे दो केसेस हैं क्या, या तो आप एक्स ए के जगह पे, मतलब हम एक्स ए के जगह पे अभी अभी मैंने यहाँ पे लिखा था 2 मोल फ्रैक्शन का सम एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है। यहाँ पे दो केसेस है, आप एक्स ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स बी वहाँ पे जाके माइनस होगा, तो या तो एक्स ए के जगह पे आप रखिए या तो एक्स बी के जगह पे रखिए। पहले हम क्या करते हैं, एक्स ए के जगह पे 1 माइनस एक्स बी रखते हैं, तो पी क्या होगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए की जगह पे हम क्या रखेंगे 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। थोड़ा कैलकुलेट करते, पी नॉट ए इंटू 1, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो जनरली यहाँ पे पी नॉट ए आ गया, तो यहाँ पे देखिए पी नॉट बी कॉमन आ रहा है, अगर प्लस सॉरी एक्स बी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो माइनस है, मतलब पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर राउट्स लॉ हैविंग बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। सिमिलरली अब अगर यहाँ पे हम रखते, सिमिलरली यहाँ पे रखते हम एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। हाँ, ये नीट जेई के लिए इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, श्योर हो जाओ, यहाँ इस पे जेई मेंस में नीट में न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अब आप बताइए, जेई मेंस में तो 2 मिनट का टाइम होता है, नीट में एक मिनट का होता है, तो डायरेक्ट आपको ये सब करना पड़ेगा। तो एक ट्रिक है, देखिए कोई भी प्रेशर है, अगर आप ये आप थोड़ा याद रखिए, पी नॉट प्लस एक्स, ये याद रखिए, देखिए पी नॉट प्लस एक्स, तो ए से अगर स्टार्ट करोगे ए बी बी ए, प्लस माइनस याद रखिए, मतलब ए बी बी ए, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे एक्स बी के जगह पे, जैसे मैंने एक्स ए के जगह पे वो रखा था, वैसे एक्स बी के जगह पे अगर मैं ये रख रहा हूँ, तो अब ये करने की कुछ ज़रूरत नहीं। देखिए P इज इक्वल टू, मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पे किससे, B से, मतलब P नॉट B, ये तो अपना हो गया ऐसे P नॉट माइनस P नॉट। बताइए आप अभी, A B B A, यहाँ पे B A A B, बस इतना याद रखिए। इस पे जेई में नीट पे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए, तो इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। सीईटी में तो इतना टाइम ही नहीं मिलता, तो याद रखिए पी नॉट प्लस एक्स याद रखिए। ए से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ए बी बी ए, और बी से स्टार्ट कर रहे हैं तो बी ए बी। ओके, अब ये तो बात थी बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। अब मान लो बाइनरी सॉल्यूशन है, ये सब मतलब है, बस यहाँ पे अब सेकंड केस ये है, सेकंड केस, वन कंपोनेंट इज वोलेटाइल, वन कंपोनेंट इज वोलेटाइल, या वन कंपोनेंट इज नॉन वोलेटाइल। अब कॉन्सेप्ट पूरा चेंज होगा। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, वोलेटाइल हमने देखा था लोअर टेम्परेचर पे ज़्यादा वेपर आना, वेपर प्रेशर एग्जर्ट करना। नॉन वोलेटाइल में वेपर प्रेशर अप्रॉक्सीमेट, मतलब वो निग्लिजिबल होता है। नॉन वोलेटाइल मतलब लोअर टेम्परेचर पे उसका प्रेशर है वो एग्जर्ट नहीं हो पाता। इसका मतलब मान लो बाइनरी सॉल्यूशन है, लेट बी इज नॉन वोलेटाइल, बी इज नॉन वोलेटाइल। अब सुनिए, अगर बी नॉन वोलेटाइल है तो सिर्फ बी को आप बीकर में रखोगे और हीट करोगे, वेपर प्रेशर आएगा नहीं। इसका मतलब पी नॉट बी इक्वल टू होगा 0। बस ये एक बात याद रखिए। अब मुझे बताइए अपना वो एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन से कोई भी ले लो, चलो उठाओ, एक को उठाते हैं। मान लो P इज इक्वल टू, ए से स्टार्ट करते हैं, बताइए। अब यहाँ पे मान लो बोर्ड में ये आपको अलग सा 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। देखिए कैसे था, देखिए ट्रिक क्या बताया था, ए बी बी ए। अब यहाँ पे हम पी नॉट बी इक्वल टू क्या करेंगे 0, क्यों, क्योंकि बी क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है।
ठीक। तो P इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी, ये तो ज़ीरो हो गया, माइनस पी नॉट ए। इसका मतलब पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू ज़ीरो ज़ीरो, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। इतना भी कैलकुलेशन टफ नहीं है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे दिख रहा है, देखिए पी नॉट ए कॉमन आ रहा है, मतलब P इज इक्वल टू पी नॉट ए कॉमन आ रहा है 1 माइनस एक्स पी, 1 माइनस, अब बताइए 1 माइनस एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, एक्स ए। सिंस 1 माइनस एक्स बी इक्वल टू एक्स ए, P इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये हो गया आपका फॉर नॉन वोलेटाइल। मतलब साफ है, पी नॉट भी अगर ज़ीरो है तो अब ए एक वोलेटाइल ए है, नॉन वोलेटाइल बी है, दोनों को आप कंबाइन करोगे, हीट करोगे तो सिर्फ वेपर्स किसके आएंगे, किसके आएंगे, ए के आएंगे, क्योंकि बी के तो वेपर प्रेशर ज़ीरो हो गया। तो ये दो केसेस आप याद रखिए। ओके, तो राउल्ट्स लॉ उसका स्टेटमेंट और ये दो केसेस, ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस की। आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस, अभी हमने बात की राउल्ट्स लॉ की, तो आइडियल सॉल्यूशंस किसको बोलते? सुनो, अगर मान लो मैंने बीकर में ए और बी मिक्स किया है, अगर ए और ए में कुछ इंटरैक्शन, मतलब अब बात ये है कि ए में इंटरैक्शन होगी तो स्पेस कम होगा ज़्यादा होगा, मतलब कोई बॉन्ड बनेगा तो स्पेस कम भी हो सकता है, वैन डेर वाल्स फोर्स है तो बॉन्ड बढ़ भी सकता है। इसका मतलब ए बी का या ए बी का जो भी इंटरैक्शन है, आप इस बात को थोड़ा गहराई तक समझ लें। इंटरैक्शन की बात कर रहा हूँ, मान लो HCl वाटर है, HCl वाटर है, HCl वाटर में क्या होगा आप जानते हैं, मतलब HF वाटर, फ्लोरीन, यहाँ पे देखिए HF वाटर, तो आप जानते हैं F और H ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, या तो आप याद रखिए FON, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीन, और थोड़ा बहुत अमाउंट में क्लोरीन भी होता है, मतलब FON, इनमें हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करने की टेंडेंसी होती है। जो ये डॉटेड लाइन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पे HF में अगर इंटरैक्शन हो जाती है तो याद उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। लेकिन आइडियल का मतलब ये है कि यहाँ पे नो एनी इंटरैक्शन, नो एनी इंटरैक्शन AB में, मतलब अगर मैंने ए और ए को, मान लो अभी के लिए मैंने अगर एक इक्वेशन लिया, मान लो बेंजीन टॉल्यून लिया, मान लो बेंजीन प्लस टॉल्यून, बेंजीन प्लस टॉल्यून, तो ये दोनों में बेंजीन में कोई इंटरैक्शन नहीं होती, टॉल्यून में कोई इंटरैक्शन नहीं होती, और बेंजीन टॉल्यून में भी इंटरैक्शन नहीं होती। इसका मतलब जब आप बेंजीन टॉल्यून आप हीट करोगे इसको, तो ये दोनों ही अलग अलग अपना वेपर प्रेशर देंगे, क्योंकि उसमें इंटरैक्शन नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें इंटरैक्शन की वजह से दोनों का अलग अलग वेपर प्रेशर होगा। तो नो एनी इंटरैक्शन, देखिए नो एनी इंटरैक्शन, ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशंस, और जो इंटरैक्शन देते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझ रहे ना, मतलब जिसमें इंटरैक्शन होती नहीं है वो है आइडियल सॉल्यूशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनमें इंटरैक्शन या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या तो वैन डेर वाल्स फोर्स ऐसे इंटरैक्शन देगा। तो अब हम बात करते हैं पहले बेंजीन टॉल्यून, मतलब वो एग्जाम्पल आपको जेईई मेंस नीट में CET में पूछे जाते हैं। अभी जो अपडेटेड सिलेबस है स्टेट बोर्ड का, उसमें भी आइडियल सॉल्यूशन पॉइंट ऐड किया है, तो थोड़ा आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1 है, ये ओबे करेगा, ओबे राउल्ट्स लॉ, ओबे राउल्ट्स लॉ, मतलब
पी नॉट ए पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। मतलब ये होगा, नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होगा। अब पहले हम आइडियल सॉल्यूशन को देखते, बाद में नॉन आइडियल को। दूसरा है, अब मुझे बताइए HF और वाटर को मैंने ये 10 ml लिया और ये 10 ml लिया, तो क्या होगा, ये दोनों का जो सॉल्यूशन बनेगा क्या वो 20 ml होगा? नहीं। अब समझ रहे, देखिए इसको समझिए, इतना भी टफ नहीं है। HF 10 ml लिया, H2O 10 ml, अभी मैंने बताया इसमें इंटरैक्शन होती है। किस टाइप की इंटरैक्शन? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनमें इंटरैक्शन होती है। इसका मतलब 10 ml प्लस 10 ml ये लेस दैन, देखिए ये लेस दैन 20 ml होगा। इस पे बात करेंगे, पहले हम आइडियल पे थोड़ा फोकस करते हैं। अब मुझे बताइए बेंजीन प्लस टॉल्यून, 10 ml बेंजीन 10 ml टॉल्यून मैंने लिया, तो इसका जो सॉल्यूशन है इंटरैक्शन ही नहीं हो रहा है, तो एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होगा? 20 ml। ठीक है, और इसमें से जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी, जिसे हम एंथैल्पी बोलते हैं, एंथैल्पी मिक्स करने के बाद, हाँ एंथैल्पी हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। एंथैल्पी अब के लिए समझिए, दोनों मिक्स करते हैं तो या तो हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। मतलब इसमें डेल्टा एच मिक्स करने के बाद अब इंटरैक्शन नहीं हो रही है, इसका मतलब उसमें से हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, हीट इवॉल्व भी नहीं होगा, क्योंकि कोई बॉन्ड बनता है तो हीट रिलीज होती है ना। तो डेल्टा एच मिक्सिंग यहाँ पे 0 होगा, और वॉल्यूम मतलब डेल्टा वॉल्यूम मिक्स करने के बाद, मतलब बेंजीन टॉल्यून आप मिक्स करोगे उसका भी चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा मतलब V2 माइनस V1। V1 क्या है? 10 प्लस 10, और ये V2 क्या है? 20, मतलब ये 0 होगा। मतलब दूसरा यहाँ पे, ये मैं क्यों दे रहा हूँ नोट्स, देखिए आप ये इसको नोट कर सकते, बाद में आपको PDF मिलेगा ही। तो ये आपको एक्सप्लेन आइडियल सॉल्यूशंस, इसमें 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये डिटेल में बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट है डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। और अब मुझे बताइए ये दोनों इंटरैक्शन नहीं दे रहे, इसका मतलब नो एनी इंटरैक्शन, नो एनी इंटरैक्शन, नो एनी इंटरैक्शन बिटवीन अगर मैंने ए बी लिया है तो ए और बी मतलब बेंजीन बेंजीन, टॉल्यून टॉल्यून और ए बी, इसका मतलब ये बेंजीन और टॉल्यून का इंटरैक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप उसको सेपरेट भी, देखिए ये जेईई मेंस का ऑब्जेक्टिव है, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये ऑब्जेक्टिव है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझ रहे हैं ना। अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस टाइप का होगा, देखिए हाँ थोड़ा अभी ग्राफ मतलब ये बायो के स्टूडेंट थोड़ा मतलब डरते हैं, पता नहीं, इसमें कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। मान लो यहाँ पे x है, अब आप बोलोगे सर दोनों साइड पे एरो, देखिए यहाँ पे मैंने XA को लिया 1। अब आप समझो 2 मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1। अगर XA 1 है, समझिए बात, अगर XA 1 है तो XB क्या होगा? 0। XB क्या होगा? 0। यहाँ पे मान लो A का वेपर प्रेशर A इज़ लेस दैन वेपर प्रेशर B, तो यहाँ पे सिर्फ A है, इसका मतलब इस पॉइंट पे सिर्फ A के मॉलिक्यूल्स या मोल्स होंगे, इस पॉइंट पे सिर्फ A के मोल्स होंगे। इसका मतलब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा तो ये सिर्फ होगा प्योर A, प्योर, समझ रहे ना, प्योर का मतलब उस पर नॉट है ना। तो ये देखो नॉट, देखो आपको समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट पे सिर्फ A के ही मॉलिक्यूल्स या मोल्स हैं, तो ये पूरा जो वेपर प्रेशर होगा वो A का होगा। जैसे जैसे हम यहाँ जाएंगे वैसे वैसे अब A में हम B ऐड करते जाएंगे, A में B ऐड करते जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, मान लो यहाँ पे XA होगा 0 और XB होगा 1। देखिए XA यहाँ पे 1 था, 1
फिर 0.9, 0.8, 0.5 ऐसे यहाँ पे 0। तो यहाँ पे बी का वेपर प्रेशर मैंने ज़्यादा रखा है, तो इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ तो आएगा। मान लो यहाँ पे सिर्फ किसका होगा, बी का। क्यों? क्योंकि सिर्फ मोल यहाँ पे बी के है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे सिर्फ पी नॉट भी होगा क्योंकि ए नहीं होगा। तो अब मुझे बताइए, अगर दोनों का कंबाइंड मैंने यहाँ पे लिखा तो देखो कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा, ऐसा, क्योंकि बी की तरफ। और ए यहाँ पे 0 हो रहा है, मतलब ए का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर वो धीरे धीरे ऐसे जाएगा और यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे ए के मोल्स नहीं है। और यहाँ पे बी ज़्यादा है तो यहाँ से बी बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमने बी यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, मतलब ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इसमें पॉइंट है आइडियल सॉल्यूशन। तो इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से आते हैं देखते हैं। एग्जाम्पल्स अभी अभी मैंने बताया था। इसमें अब देखिए, पहला पॉइंट हो गया ओबे राउल्स लॉ, फिर हो गया डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0, नो एनी इंटरैक्शन, ए बी बी ए बी, मतलब बेंजीन टोल्यून या टोल्यून बेंजीन बेंजीन, टोल्यून टोल्यून, बेंजीन टोल्यून, एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं, अगर मान लो बेंजीन टोल्यून है, बेंजीन प्लस टोल्यून, बेंजीन प्लस टोल्यून, ये क्या है, मतलब दोनों मिक्स करेंगे तो कोई इंटरैक्शन नहीं होगी, और इंटरैक्शन नहीं होगी तो उसमें डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होगा। उसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कर सकते हैं। दूसरा अगर आपको बताना चाहूँगा तो C2H5Br, देखिए कितना इजी एग्जाम्पल है, C2H5Br और C2H5I, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड। तो क्या ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं? यस, क्योंकि नीट में आपको 4 ऑप्शंस देंगे। इस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई नीट। अब इसमें आपको पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स विथ आइडियल सॉल्यूशन, और 4 ऑप्शंस देंगे। तो बेंजीन प्लस टोल्यून एनसीईआरटी में जितने हैं आपको करने पड़ेंगे, C2H5Br। इसमें एक देखिए बेंजीन टोल्यून, ये इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, उसके बाद में इथाइल एल्कोहल। देखिए याद रखने का तरीका, इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। देखिए इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। अब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, देखिए क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। बेंजीन टोल्यून, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, एन ब्यूटाइल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रोमाइड है, वैसे ही एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस एन ब्यूटाइल, यहाँ पे सिर्फ क्लोराइड लेना है, क्लोराइड, क्लोराइड, ये याद रखिए। बेंजीन टोल्यून, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये सारे क्या है, ये सारे आइडियल सॉल्यूशंस है। मैंने तो ऐसे याद, मतलब इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, इथाइल है तो इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, फिर ब्रोमाइड है तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, और यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे फिर ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, है ना। और शायद मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा याद रखने के लिए मतलब इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन सिंपल सा टेक मैंने तो ऐसे याद रखा है, आप भी ऐसे याद रख सकते। सो दिस ऑल अबाउट द आइडियल सॉल्यूशंस। 2 मार्क्स के लिए देखिए, ये 2 बोर्ड के लिए तो 2 मार्क्स है ही, ये बहुत ही, ये ग्राफ आपको ऐसे देंगे और पूछेंगे आइडियल है नॉन आइडियल है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड टू नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में भी अब आप समझ रहे हैं कि आइडियल में इंटरैक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है नॉन आइडियल में इंटरैक्शन होगा। मतलब पहले हम ये समझते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में चलिए पहले बताइए आइडियल में क्या था। ओबे राउल्स लॉ, यहाँ पे क्या आएगा, डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, डू नॉट ओबे सॉल्यूशंस, डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। वहाँ पे क्या था,
एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एच, एंथैल्पी डिटेल में थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ेंगे। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल इज नॉट इक्वल टू, वहाँ पे क्या था आइडियल में, देखो इंटरैक्शन नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, दोनों अलग अलग अपना अपना वेपर प्रेशर देंगे, अलग अलग वॉल्यूम भी देंगे, उसमें इंटरैक्शन ही नहीं। यहाँ पे होगा डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब मिक्स करने के बाद नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि HCl और वाटर 10 ml हम लेंगे तो वो 20 ml नहीं होता, थोड़ा कम हो, अब कम होगा ज़्यादा होगा वो भी देखेंगे हम। और यहाँ पे वहाँ पे क्या पॉइंट था, आप मतलब आइडियल सॉल्यूशन में क्या था, उसको सेपरेट कर सकते, यहाँ पे आएगा डू नॉट सेपरेट बाय जनरल मेथड, डू नॉट कोई एक्सेप्शनल केसेस है, डू नॉट सेपरेट बाय जनरल डिस्टिलेशन मेथड, जनरल डिस्टिलेशन मेथड्स, तो उसमें है, हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें अब एक पॉइंट ये हुआ, AB interactions आर, मतलब देखिए AA एंड BB interactions आर फॉर्म ड्यू टू AB। देखिए AA अलग है, BB अलग है, वहाँ पे हमने क्या देखा था, जब इंटरैक्शन होगा, मतलब अब एक काम करते हैं हम, AA में होगा या BB में होगा या AB में भी होगा, मतलब ये अलग अलग लिखते हैं, AB में AA में भी होगा, BB में होगा और AB में होगा इंटरैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल मैं किस इंटरैक्शन की बात कर रहा हूँ, HF H2O देखा था हमने, किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें फ़ोन याद रखिए, क्लोरीन कभी कभार देगा। और यहाँ पे और है 2-3 जो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम पढ़ते हैं, आयन डाइपोल होता है, विक वैन डर वाल फोर्सेस होता है ना, मतलब इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शंस होता है, ऐसे टाइप की इंटरैक्शन। अब यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक है इंटरैक्शन वीक इंटरैक्शन, एक जगह पे है स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन, और वीक वैन डर वाल फोर्स, हम याद रखें, वीक वैन डर वाल फोर्स, वीक डाइपोल इंटरैक्शन, वीक इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, वो मतलब यहाँ पे सिर्फ याद रखिए कि वीकर इंटरैक्शन है। अगर वीकर इंटरैक्शन है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एसीटोन और इथेनॉल है, एसीटोन और इथेनॉल में वीक इंटरैक्शन होती है, और HF H2 या HCl H2 अगर उसमें हम देखेंगे तो उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होती है, मतलब H2O HCl, वो भी एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे जिसमें इंटरैक्शन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे AB का इंटरैक्शन वीकर है ये दोनों से ज़्यादा, और AB का इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर है ये दोनों से, मतलब ये 2 टाइप है। तो याद रखिए यहाँ पे वीकर इंटरैक्शन और यहाँ पे स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन। तो अब हम बात करेंगे वीकर इंटरैक्शन पे। अब मुझे बताइए वीकर, हाँ यहाँ पे थोड़ा मतलब फोकस करिए। देखिए ये 2 A है और ये B है जिसमें वीक इंटरैक्शन हो रही है, समझिए बात, मतलब ये दोनों में वीक इंटरैक्शन हो रही है, मतलब इसमें जो बॉन्ड बन रहा है वो वीक बॉन्ड है। अब वीक बॉन्ड है तो मुझे बताइए उसको ब्रेक करने के लिए मुझे कम एनर्जी लगेगी या ज़्यादा, कम एनर्जी। मतलब ये है कि ये दोनों में अगर वीक इंटरैक्शन, देखिए AA का इंटरैक्शन अलग है, BB का इंटरैक्शन अलग है। अब A और B का इंटरैक्शन है लेकिन ये दोनों से वीक है, मतलब इसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर बॉन्ड वीक है तो वो जल्दी टूटते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा या ज़्यादा। सोचिए ये दोनों में वीक इंटरैक्शन है, इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो रहा है। जल्दी ब्रेक हो रहा है मतलब लो हीट पे, लो टेम्परेचर पे वो ज़्यादा वेपर्स देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आइडियल अगर होता मान लो वेपर प्रेशर कुछ, वीक इंटरैक्शन है, जितना आइडियल में मान लो 10 दे रहा है, अब इसमें 15 मतलब इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर बार मतलब इतना ज़्यादा इंटरैक्शन देगा। इसका मतलब आइडियल से थोड़ा डेविएट कर रहा है ऊपर की तरफ। अगर
ये दोनों में इंटरेक्शन स्ट्रांग होती। दूसरा पाथ देखिए, ए का इंटरेक्शन बी का इंटरेक्शन, H2O मान लो वाटर, HCl दोनों का अलग अलग इंटरेक्शन और दोनों कंबाइन होते हैं तो स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा तो कम हीट पे वो टूटेगा नहीं, उसको मुझे ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, और ज़्यादा अगर हीट देना पड़ेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। ये याद रखिए, मतलब अगर कोई बॉन्ड मुझे ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट देना पड़ रहा है, मतलब वैसे ही ज़्यादा हीट देना पड़ रहा है, वेपर प्रेशर कम होगा। इसका मतलब मैंने आइडियली अगर 10 देखा है तो वीक इंटरैक्शन है तो वो जल्दी टूटेगा, कम टेम्परेचर पे वेपराइज करेगा, मतलब 15-20 की तरफ जाएगा, मतलब पॉजिटिव डेविएट कर रहा है। और जो बॉन्ड दे रहा था स्ट्रांग बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर एग्जांपल, तो उसका जो इंटरैक्शन है वो स्ट्रांग है, मुझे उसका बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए, मतलब उसको ईज़िली आप वेपराइज नहीं कर सकते, वो एक्सर्ट ज़्यादा वेपर प्रेशर नहीं करेंगे, मतलब उनका जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा, मतलब वो निगेटिव डेविएट करेगा। देखिए, मतलब ये वीकर इंटरैक्शन मतलब पॉजिटिव। अब वीक मतलब निगेटिव, ऐसे थोड़ा मैथमेटिकली बच्चे सोचते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर स्ट्रांग इंटरैक्शन है लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे वीक वैंडरवाल फोर्स आप ले सकते हैं, वीक वैंडरवाल फोर्स, तो यहाँ पे होगा नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। समझिए बात को। तो अब 2 केसेस हम पढ़ेंगे। हाँ, अब क्वेश्चन कैसे आएगा बोर्ड में, तो आएगा डिस्कस द फिनोमिनन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस फॉर पॉजिटिव डेविएशन, आपको वो बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। नीट जेई में एडवांस में भी एक बार एक क्वेश्चन आया था, पॉजिटिव डेविएट करने वाले सिंगल करेक्ट में कौन से एग्जाम्पल है। 4 एग्जाम्पल्स देंगे आपको, जैसे यहाँ पे मैंने बताया है वैसे ही आपको यहाँ बताऊँगा मैं एग्जाम्पल्स। तो पहले बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसमें पार्ट ए देखते हैं हम। पार्ट ए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर पॉजिटिव डेविएशन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दिमाग में एक बात याद रखिए, पॉजिटिव डेविएट कर रहा है मतलब इंटरैक्शन वीक है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या है, राउट्स लॉ ओबे नहीं कर रहा है, मतलब क्या है, चलिए पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए से। आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, निगेटिव डेविएशन भी यहाँ पे बी नेगेटिव, कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो हमें और अच्छा समझ में आएगा निगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पे हाँ, नॉन आइडियल में डू नॉट ओबे राउट्स लॉ। आइडियल में क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज लेस दैन पी नॉट ए एक्स ए, मतलब वेपर प्रेशर कम होगा, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लेस दैन पी नॉट बी इंटू एक्स बी, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यहाँ पे जो ए बी अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ए बी अट्रैक्टिव फोर्सेस है, आर बताइए स्ट्रॉन्गर और वीकर, वीकर, क्यों, पॉजिटिव डेविएट कर रहा है, आर वीकर दैन, याद रखिए पॉजिटिव मतलब वीकर, एक वर्ड पे सारा आप लिख सकते हैं, वीकर दैन ए इंटरैक्शन और बी बी इंटरैक्शन, बी बी इंटरैक्शन, बी बी इंटरैक्शन। तो मुझे बताइए अगर इंटरैक्शन वीकर है तो एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, एस्केपिंग मतलब क्या है, मान लो ये वीकर इंटरैक्शन वाले ए बी है, हीट करोगे तो एस्केप हो जाएंगे, एस्केप है ना, बाहर निकलना, तो एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, लोअर दैन एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मतलब आइडियल में हमने कंसीडर किया था एक्सपेक्टेड वैल्यू, और यहाँ पे क्या होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी लोअर दैन एक्सपेक्टेड वैल्यू। निगेटिव में क्या होगा बताइए, निगेटिव डेविएट कर रहा है मतलब स्ट्रॉन्गर फोर्सेस है, निगेटिव डेविएशन मतलब स्ट्रॉन्गर फोर्सेस है ना। तो ए बी अट्रैक्टिव फोर्सेस, ए बी अट्रैक्टिव फोर्सेस आर क्या होगा, यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्गर, एक वर्ड, ये सिर्फ 2 वर्ड याद रखिए, स्ट्रॉन्गर वीकर, दैन क्या होगा, ए एंड बी बी। अब यहाँ पे क्या होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी, टेंडेंसी क्या होगी,
मोर देन एक्सपेक्टेड, मोर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। अब तो यहाँ पे बताइए, अगर मैंने ऐसे कंसीडर किया वही ग्राफ अपना मोल फ्रैक्शन वाला, यहाँ पे मान लो एक्स ए इक्वल टू 1 है, एक्स बी इक्वल टू 0, एक्स ए होगा यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 1, सेम केस लेते हैं, यहाँ पे पी नॉट ए होगा सिर्फ, और ये थोड़ा ज़्यादा हम कंसीडर करेंगे तो पी नॉट भी होगा। जाना चाहिए आइडियली, मतलब कैसे जाना चाहिए, ये ऐसे जाना चाहिए, है ना, ऐसे जाना चाहिए। ये कैसे जाना चाहिए, ये ऐसे जाना चाहिए, और ये आइडियल का था। अब जो कि देखिए ग्राफ, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। बायो स्टूडेंट को लगता है ग्राफ मतलब मैथमेटिकल, कोई टेंशन नहीं है। देखिए वीकर इंटरैक्शन है, और वीकर इंटरैक्शन में क्या होता है जनरली बताइए, जब पी नॉट ए पी नॉट बी, अब आप ए में बी ऐड करेंगे तो इंटरैक्शन वीक है, इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब इससे ये क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएट करेगा। आपको सिंपली ऐसे ऊपर देखो, ये भी क्या होगा, ऐसे पॉजिटिव डेविएट कर, कितना ईजी है बोर्ड में देखिए। और आपको ये ग्राफ एडवांस में आते हैं तो आपको पूछते हैं कि बताइए इसमें इंटरैक्शन क्या है, पी नॉट ए किसका ज़्यादा होगा, पी ए क्या होगा, फिर पूछेंगे बताइए एंथैल्पी अगर इसमें आप लोगे तो, है ना। हम देखेंगे, मतलब जब प्रॉब्लम्स हम देखेंगे वहाँ पे आपको डिटेल में समझा दिया जाएगा। ग्राफ में कोई टेंशन है, देखिए आइडियल का ही ग्राफ बनाना है, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव, और वहाँ पे क्या करना है बताइए। मान लो ऐसे हमने किया, और एक बार देखिए एक्स ए 1 है और एक्स बी 0 है, यहाँ पे एक्स ए 0 होगा, एक्स बी 1 है, एक्स ए 1 है, मतलब यहाँ पे सारे मोल्स ए के हैं। मैंने कंसिडर किया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कम है बी के ज़्यादा, बी से, तो जाना चाहिए ऐसे, ये जाना चाहिए ऐसे, और ये जाना चाहिए ऐसे। लेकिन यहाँ पे इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर है, इसका मतलब निगेटिव डेविएट, देखिए निगेटिव डेविएट, निगेटिव डेविएट, ये निगेटिव डेविएट, मतलब ये ऊपर था, ये ऐसे नीचे से, ये ऊपर था, ये ऐसे नीचे से, ऐसे निगेटिव, समझ रहे, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस है तो क्या होगा, ज़्यादा हीट लगेगी, ज़्यादा हीट लगेगी तो पार्शियल प्रेशर पे क्या इफेक्ट, कम होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जनरली हम जो मतलब एग्जांपल्स बताते हैं निगेटिव डेविएशन के जो अपोजिट है, मतलब यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं। देखिए एसीटोन, याद रखिए एसीटोन प्लस इथेनॉल, ये मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव डेविएट करने वाले, ये है निगेटिव डेविएट करने वाले। एसीटोन को याद रखिए, देखिए एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस, बोर्ड में तो 2-3 लिखोगे तो आप मतलब मार्क्स तो आ जाएंगे, लेकिन एंट्रेंस में आपको कुछ भी एनसीईआरटी में जितने हैं वही मैंने यहाँ पे देने का ट्राई किया। आप उतना ही पढ़िए, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एसीटोन को याद रखिए, मतलब एसीटोन प्लस इथेनॉल हो गया, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, और एसीटोन देखिए कितना ईजी है, एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस बेंजीन, बस बोर्ड का काम तो हो गया। लेकिन और अगर आप जानना चाह रहे हैं तो वाटर प्लस मिथेनॉल, वाटर प्लस मिथेनॉल, ठीक है। ये है पॉजिटिव डेविएट, मतलब वाटर प्लस 3, देखो एसीटोन एसीटोन एसीटोन, उसमें इथेनॉल, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, फिर वाटर प्लस मिथेनॉल है, और वाटर प्लस इथेनॉल भी याद रखिए, वाटर प्लस C2H5OH, है ना। अब यहाँ पे कई बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे H है, फिर इस पे भी H है, वो है, तो आपने अभी बताया फोन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन H बॉन्ड देता है। ये आप जब अल्कोहल फिनॉल ईथर 12 का पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये समझ में आएगा। और यहाँ पे आप अभी यहाँ पे जो एग्जांपल्स है इसमें याद रखना है, मैंने तो याद रख लिया था क्लोरोफॉर्म। देखिए क्लोरोफॉर्म याद रखिए, मतलब क्लोरोफॉर्म से सब बात बनेगी, मतलब क्लोरोफॉर्म प्लस डाई इथाइल ईथर C2H5O C2H5, दूसरा और एक क्लोरोफॉर्म, मतलब बोर्ड के लिए तो काम बन जाएगा, लेकिन एंट्रेंस के लिए आपको उतना याद रखना पड़ेगा। तो क्लोरोफॉर्म याद रखिए, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। उसके बाद में एक आएगा क्लोरोफॉर्म, 3 क्लोरोफॉर्म, जैसे मैंने याद रखा है, आप अगर रखेंगे तो ठीक है। आपका भी कोई हिंट्स बनाना चाह रहे, कोई ट्रिक बनाना चाह, मुझे तो ये लग रहा है कि एसीटोन एसो प्लस, यहाँ पे सिर्फ इथेनॉल CS2 बेंजीन ये, और यहाँ पे 3 बार क्लोरोफॉर्म है, डाइइथाइल ईथर, बेंजीन, एसीटोन। उसमें एंट्रेंस के लिए और भी दे सकता हूँ मैं, एक है एसीटोन प्लस एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग में NH2, ठीक
ठीक है, एसीटोन प्लस एनिलीन, H2O प्लस HCl। यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि H2O प्लस HCl सर फोन में मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, क्लोरीन में थोड़ा बहुत अमाउंट में होता है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद में आएगा HCl के जगह पे HNO3 भी, उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही होगा HNO3 में। और एक यहाँ पे वाटर प्लस, देखिए वाटर प्लस सारे अल्कोहल इधर है। और एक ट्रिक, मतलब मैंने ये ऐसे याद रखा, एसीटोन 3 हो गया, ये 3 वाटर के साथ अल्कोहल, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म 3 हो गया, और यहाँ पे वाटर के साथ एसिड है। देखिए यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे एसिड है, और जनरली एसिड कौन से है, एसिड में मतलब ये पानी में एसिड डिजोल्व होने का रीज़न एक ही है कि उसमें यन है। देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और क्लोरीन थोड़ा बहुत बनाएगा। और यहाँ पे आप एसीटोन प्लस, मतलब एसीटोन, देखिए एसीटोन इधर भी है लेकिन ये सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, और यहाँ पे एसीटोन प्लस आप मतलब यहाँ पे अगर C2H5 ये है क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म यहाँ पे हमने लिया। देखिए तो स्टूडेंट्स अभी हमने कवर कर लिया, पहले तो स्टार्ट किया था हमने हेनरीज लॉ से, अब आज राउट्स लॉ हो गया। राउट्स लॉ में 2 केसेस है। पहला केस हमने देखा बोथ कंपोनेंट्स आर होलाटाइल, दूसरा देखा हमने एक उसमें हमने नॉन होलाटाइल, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आप वो ट्रिक वाला याद रखिए, मतलब डेरिवेशन तो वो तो डेरिवेशन नहीं है ना, मतलब 2 मार्क्स के लिए आएगा। और बाद में ये सारा आइडियल नॉन आइडियल का बहुत ही ईजी है। यहाँ पे हमारा मतलब सेकेंड पार्ट मतलब पूरा सॉल्यूशन का पार्ट ख़त्म हो रहा है। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। इसका PDF आपको बाद मिलेगा। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, उसमें बहुत एडवांस तक हम जाएंगे। जिनको बोर्ड करना है बोर्ड कर सकते हैं, जिनको नीट करना है नीट कर सकते हैं, मेंस तक जाना है मेंस, और एडवांस तक जाना चाह रहे हैं तो भी एडवांस। आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा मतलब टारगेट रखना चाह रहे हैं। ओके, थैंक यू।